हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी नावल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन एंड अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बच्चे दूर रहें। तो चलें शुरू करती हूँ आज की एपिसोड शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, ये रूडी हीरो बेस्ड नावल है, ये लव मैरिज बेस्ड नावल है और ये हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की नॉवेल के एपिसोड की पार्ट नंबर 3। दिल हार गया तरब राइट्स एपिसोड 7 पार्ट 3। वो जितनी जल्दी विवाला मुंह में ले रही थी उतनी ही तेज़ी से आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। किसी किसी लम्हे आंसुओं की इतनी दबीस चादर नैनों में तन जाती कि खाने की प्लेट देखना भी मुश्किल हो जाता था। मैं फिर भी वो जल्दी जल्दी सारे निवाले एहराज के आने से पहले ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि हानि नहीं चाहती थी कि दोबारा वो एहराज के मुंह लगे। एक तो तबीयत नासाज थी, वो भी उस एहराज की वजह से, और अब पालतू का दांस दिखा रहा था। बहुत कह रही थी नहीं खाना, लेकिन 5 मिनट में ही यह सब चिट कर गई। न दीदी न हो तो एहराज अपने कहे के मुताबिक वापस आ गया था। हानि का दिल कर रहा था कि उसकी चलती जुबान को कुत्तों का नवाला बना दे। ये बात वो दिल में ही सोच सकती थी, क्योंकि वो मजबूर थी। वैसे तुमने नहुसत क्यों फैलाया हुआ है? रोती धोती हानि एहराज का खून ही तो जला रही थी। ये मेरी मामा का कमरा है और आप यहाँ मुझे बुरा भला नहीं कह सकते। इस कमरे में मैं कुछ भी करूँ ये मेरा मसला है, आपका नहीं मिस्टर एहराज साहब। एहराज की बातें उसके दिल को लगी थी, इसलिए वो दबी दबी कुर्राई थी। एहराज को उसकी बातों से गुस्सा तो बहुत आया था, मगर उसकी बीमारी के पेश नज़र खुद को कंट्रोल कर लिया था। तुम्हारी मामा का के कमरे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं अपने कमरे में बिल्कुल आज़ाद हूँ। कुछ भी कह सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी, आई समझ? वो अपने गुस्से को दबाता शहादत की उंगली से इशारा करता बोला था, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो रोती आवाज़ में बोली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? और हाँ, आज की रात तैयार रहना। ये और भी जल्दी मची है तो वो भी बता दो। एहराज बाहर जाता बोला था, मगर हानि की तरफ देखे बगैर बोला था। एहराज के अल्फाज ने हानि के लबों पर चुप का मेहर लगा दिया था, इसलिए तो वह बोल ही नहीं सकी थी। कोई आवाज़ न सुनकर एहराज पीछे मुड़ा था। हानि लब वाह किए उसे ही देख रही थी। एहराज के देखने पर सटपटा कर नज़रें झुका गई थी। एहराज को तो एक बार हानि पर रहम आया था, मगर वो अभी नर्म नहीं पड़ना चाह रहा था। सुनो, इसमें तुम्हारा भला है, सो डोंट क्राई। वो उसके सर को देखता बोला, जो दुपट्टे से ढका था। वो उसे बोलकर रुका नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वाली पार्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आ ही गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो बेहतरीन नॉवेल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगले आने वाली एपिसोड आप तक पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मेरी हेल्प करें प्लीज़। नवाज़िश होगी। चलते चलते एक प्यारी बात आप लोगों की नज़र, जो हमें अच्छा लगता है उसे हम भी अच्छे लगते हैं। सो इस गिल्ट में जीना भूल जाएं कि मैं किसी को अच्छी नहीं लगती या लगता। आप अपना नज़रिया सही रखिए, दूसरे खुद ब खुद अपना नज़रिया सही रख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।